हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, मेरा सुबह का काम हो गया है, झाड़ू पोछा कर दिया है, मैंने नहा लिया है। और ये देखिए, ये पीछे मैंने विंडो पर रखे हुए हैं टेडी, तीनों टेडी जो उस दिन धोए थे। और मैंने पूजा कर ली है, नाश्ता वगैरह बना दिया है। नाश्ते में मैंने बनाया है दूध का दलिया, मीठा वाला, ईशा के पापा के लिए। हल्का भी रहता है और बिना मिर्च वाला है, तो मिर्च वाला तो कुछ भी खा ही नहीं सकते हैं वो, इसीलिए मैंने उनके लिए दलिया बना दिया है। और नाश्ता उन्होंने कर लिया, वो अपने काम में लगे हुए हैं। ऑनलाइन का काम है उनका, तो सारा दिन का हो जाता है, रात तक चलता है। तो वो तो काफ़ी बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, थोड़ा बहुत बस, बड़े मुश्किल से उनके पास टाइम निकलता है। और ये देखिए, सुबह सुबह का काम करने के बाद मैंने ये एक सूट की कटिंग की है और बस उसी को सिलने के लिए मशीन पर बैठ गई हूँ। और ये सूट जो है मैंने काट लिया था, और सलवार इसका अभी नहीं काटा था क्योंकि लाइट नहीं थी, तो प्रेस करनी थी उस कपड़े पर, थोड़ा ये सिकुड़न हो रही थी उस पर। तो बस प्रेस करने के बाद मैं उसको काटूंगी। और ये कुर्ता सिल देती हूँ, कुर्ता सिलने के बाद फिर सलवार को काट के फिर सिलूँगी। तो ये मशीन जो है मेरी चल रही है ना, ये उससे चल रही है इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर से भी चल जाती है मशीन, ज़्यादा वोल्टेज नहीं लेती है, इसकी मोटर छोटी होती है, तो इसीलिए ये चल जाती है इन्वर्टर से। तो इससे लाइट वगैरह चली जाए तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, तो इन्वर्टर से चल जाती है, तो मेरा काम हो जाता है। और ये देखिए, ये सूट की सिलाई मैंने शुरू कर दी है, बस उसी को सिल रही हूँ अभी। और आज बच्चे आ जाएंगे, उनका मामा छोड़ने आएगा बच्चों का, और मम्मी भी आ जाएंगी। तो वैसे तो मन लग ही नहीं रहा था, मैं और ईशा के पापा अकेले थे, वो अपने काम में बिजी, तो मैं यहाँ सूट सिलने बैठ गई हूँ। मैं कहा मन तो लगेगा, कैसे भी न कैसे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना खाली बैठे रहो तो बोर होते रहते हैं और मन लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। बिना बच्चों के घर घर ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब सा, अकेले अकेले बैठे रहते हैं। और ये सूट सिलने के बाद मुझे अभी खाना बनाना है दोपहर का, क्योंकि नाश्ता ही बनाया था बस। और मैंने ना आज बाल धोए थे अपने, तो इसीलिए खुले हुए हैं, और गीले बाल थे इसीलिए खुले हुए थे। तो अभी देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल मैंने रख दी है कुकर में गैस पर उबालने के लिए, फिर उबल जाएगी तब उसमें तड़का लगाऊंगी। हींग जीरे का ही तड़का लगाऊंगी बस, लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि लहसुन गर्म होता है। तो वो भी ईशा के पापा के लिए मना किया है डॉक्टर ने खाने के लिए, गर्म चीज़ें मसाले वाली सब कुछ। तो मैंने ना दाल उबालने रख दी है, उसमें हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, और आटा मैंने लगा करके रख दिया है। और ये थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे सुबह के नाश्ते के, चाय वगैरह के, तो बस मैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए, ये टाइम हो रहा है अभी शाम का 5:30 बजे हुए हैं। मिष्टी को अपनी साइकिल चलानी थी, काफ़ी टाइम से चलाई नहीं थी, स्कूल चली जाती थी, फिर एग्ज़ाम आ गए, उसको टाइम ही नहीं लगता था। नीचे रोड भी वैसे अभी बनी नहीं है, तो ये गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इस पर ना चला नहीं पाती थी अपनी साइकिल। तो आज बोल रही थी पापा मेरी साइकिल को ठीक कर दो, देखो क्या हो गया है, उसमें ना हवा नहीं है, हवा भरने की कोशिश कर रहे थे, बस उसमें भर ही नहीं गई है। उसको ना अभी साइकिल वाले की दुकान पर ही ले जाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए। और फिर बच्चे ले आए थे ऊपर से बैडमिंटन, तो बैडमिंटन यहाँ पर खेल रही है। मिष्टी बोल रही थी मैं खेलूँगी पापा के साथ, पापा आप मेरे साथ खेलो। खेलना तो आता नहीं है, बस इसका मन करता है कि मैं भी खेलूँ, सब लोग खेल रहे हैं तो। और थोड़ा बहुत खेले थे इसके पापा इसके साथ, इसको खेलना नहीं आ रहा था बेचारी, लेकिन तंग हो गई थी। और फिर मैं और इसके पापा खेल रहे हैं दोनों यहाँ पर बैडमिंटन। गुड़गांव में हम तो 1 से 1.5 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे तक लगातार खेलते थे, तो काफ़ी मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया था। फेफड़ों की जो दिक्कत है मुझे, वो भी मेरी बहुत कम हो गई थी। और यहाँ पर तो मैं खेल ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी, मेरी कुछ वो हो ही नहीं पाती एक्सरसाइज वगैरह। तो ये देखिए, अब बच्चे खेल रहे हैं
ईशा और रिद्धिमा दोनों बैडमिंटन खेल रही हैं और मिष्टी जो है अपनी बॉल से ही खेलने लग गई है। अकेले बोर हो रही थी, बोल रही थी कि मैं क्या खेलूँ, तो वो बॉल से ही खेलने लग गई। और ये देखिए, ये जो सामने प्लॉट में पानी भरा पड़ा है ना, ये उस दिन की बारिश का ही पानी भरा हुआ है, जो अभी तक तालाब जैसा बना हुआ है, सूखे भी नहीं, इतना पानी बरसा था उस दिन। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।